जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद एवरीवन, डियर व्यूअर्स एंड ऑल द एनडीए एस्पायरेंट्स। हम आपके लिए एनडीए 2 2021 के ट्रेंड एनालिसिस की सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज हमारा 4th डे है, जिसमें कि हम बायोलॉजी का ट्रेंड एनालिसिस लेके आपके लिए आए हैं। एनडीए बायोलॉजी टॉपिक वाइज डिवीजन के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये बहुत ही मेहनत से हमारे बायोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव जी ने तैयार किया है, और इस अगर ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी सक्सेस को अंजाम देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे ट्रेंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव सर के साथ। थैंक यू। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग आपके सामने बायोलॉजी की जो है ट्रेंड एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग आज जीव विज्ञान का एक अब तक का जो उसके प्रश्न पत्र के प्रारूप किस तरह से रहे हैं और किस किस जो है विषय से किस उसके चैप्टर से क्या क्या प्रश्न हैं उसके संबंध में आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आइए कुछ बातें करते हैं। तो द व्यूअर्स, वी विल डिस्कस टुडे the trend analysis of the biology paper for your forthcoming NDA examination, in which we discuss the chapter wise analysis for your the biology paper. Clear? So hope so this is the very scoring paper of all of you. ये आपका जो पेपर है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एक पेपर होता है साइंस के में ये शामिल होता है, और सामान्यतः इसमें जो इसके जो प्रश्न होते हैं, जीव विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं, सारी एनडीए की परीक्षाओं में, आप एनडीए की परीक्षा साल में 2 बार होती है, और जितनी बार भी ये देखा गया है और ये जो हम लोग ने अपने अनुभव के आधार पर लगभग 10 सालों से जो एक एनालिसिस देख रहे हैं, 10 सालों से जो एक इसका इसकी जो है स्थिति देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि इसमें जो जीव विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो आपके प्रश्न पत्र में हार्डकोर यानी मुख्य रूप से कम 10 से 15 के प्रश्न हार्डकोर का मतलब जो मुख्य रूप से मुख्य धारा से होते हैं जीव विज्ञान के, और कम से कम 5 से 10 प्रश्न, आप विश्वास करिए 5 से 10 प्रश्न हैं जो इसी से जुड़े हुए होते हैं। यानी एक तरह से मैं इस बात को आपके सामने सहर्ष स्वीकार करता हूं कि जीव विज्ञान एक विषय के रूप में आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितने प्रश्न आपको दिखते हैं आए हुए, उससे ही लगभग उतने ही प्रश्न आपको इसका अध्ययन करने पर, अगर आप इसका अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के विषय के अंतर्गत जितने भी विषय वस्तु है उसका जो अध्ययन करते हैं और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से करते हैं, तो मैं अपने क्लास में ऑनलाइन में ऑफलाइन में जिस तरीके से पूरा एक कंटेंट मैंने जो बनाया हुआ है वो कम से कम आपको 30 प्रश्नों, अब आप प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। अब आपका प्रश्न होगा कि ये 30 प्रश्न कैसे हम कह रहे हैं, जबकि जीव विज्ञान में तो 15 प्रश्न आते हैं। तो मैंने कहा ना कि जो उसका जो लगभग उतने ही प्रश्न उसके दूसरे विभागों से आ जाते हैं, जैसे अन्य हैं उसके विज्ञान विषय के हैं, पर्यावरण विज्ञान के हैं, या जो अन्य एक भूगोल के हैं, तो अन्य विषयों में से भी जीव विज्ञान के कुछ ना कुछ पोर्शन होते हैं। वो जब आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जब यहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे, जब यहाँ अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में। तो एज आई हैव डिस्कस विथ यू दैट द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजी पेपर इन जनरली फ्रॉम लास्ट 10 year discussion to 10 year analysis, I find that generally 10 to 15 question being asked in the NDA biology examination from the science section, but I have claimed that there's the same number of question exactly also came if you will study biology here, because in my class when I taught to my students
through online mode, through offline mode, whatever the mode, I discussed biologically in such a way that it also covers questions that being asked in other section of your paper, like geography, like your environmental studies, like your current examination, and physics, chemistry also. So I have claimed that if you will going through the study through the Trishul Defence Academy for your preparation for your NDA preparation, so you will get and you will study, if you study biology here, you will get around 30 question right from the biology, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपका जीव विज्ञान से पूछा जाता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो जीव विज्ञान से आता है। अब आइए हम लोग इसके ट्रेंड एनालिसिस के लिए आपको बात करते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करते हैं कि इस एनालिसिस में क्या है, ठीक है। तो एनडीए बायोलॉजी टॉपिक वाइज डिस्कशन वी आर डूइंग हियर। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव डिस्कस्ड वेरियस टॉपिक, here we have discussed the various topic and a trend of questions here, we have discussed various topic and trend of questions here. So as you find here, we have take the analysis of 4 years question 2016, 17, 18 and 19. 2016, 17, 18 and 19, 4 year here, and here are the chapters of the biology like cell biology, our food and nutrition, plant vascular system, human reproductive system, human endocrine system, human excretory system, and then here human respiratory system, human skeletal system, clear, human nervous system, human disease, human respiratory system and miscellaneous. So here I have discussed with you the number of questions that being asked in the examination here, and I have tried to present it here the picture of the biology. तो यहाँ मैंने कोशिश करी है कि आपको जीव विज्ञान विषय से संबंधित एक विषयवार उन जो प्रश्न आए हैं हर साल दर साल 2016 से लेकर 2019 के बीच में, जो पहली और दूसरी यानी कि एक साल में 2 परीक्षाएं होती हैं एनडीए की, तो उन दोनों एक साल के अंदर जो दोनों प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हैं वो किस विषय से आए हैं वो हमने आपसे एक डिस्कस किया है और इस बारे में कुछ बात करी है। तो हम उन्हीं को फिर यहाँ पर एक इस तरीके से आपसे डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस एंड ऑल दिस थिंग इन द, तो 2016 से शुरू करते हैं। आई विल गोइंग थ्रू फ्रॉम द 2016 से शुरू करते हैं। तो 2016 में पहला जो फर्स्ट जो सेक्शन था एनडीए की परीक्षा का, उसके जो प्रश्न आए थे वो हमने देखे हैं कि वो कोशिका विज्ञान से 2 आए थे, फूड न्यूट्रिशन से 1 आया था, प्लांट वैस्कुलर सिस्टम यानी पौधों का सिस्टम होता है जिसमें कि उनका जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो, उससे 1 प्रश्न आए थे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ नहीं आया था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से कुछ नहीं आया था, फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से 1 आया था, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से 1 आया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से 1 प्रश्न थे। इस तरीके से हम देखेंगे अगर तो जो पूरे प्रश्न हैं वो लगभग आपके 11 प्रश्न जो है वो आपके 2016 के पहले सेक्शन में आपसे आए थे। 2000 और 11 प्रश्न एक अच्छी खासी संख्या होती है। 11 प्रश्न हार्ड कोर प्रश्न आए थे। ये मैं हार्ड कोर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। हार्ड कोर बायोलॉजी, दिस इज द हार्ड कोर नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ये मुख्य जीव धारा के जीव विज्ञान के प्रश्न हैं। इसके अलावा डबल और इसमें प्रश्न है, लेकिन हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर सकते जीव विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि वो अलग अलग पेपर से संबंधित थे। लेकिन वो जीव विज्ञान जो मेरा नोट्स है उसके अंतर्गत आए हुए हैं, इसका मैं क्लेम करता हूँ, लेकिन मैं आपसे यहाँ चर्चा इसलिए जीव विज्ञान के अंतर्गत नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग फिर देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आए हैं। तो लगभग 11 प्रश्न यहाँ पर आ गए। ठीक है, दूसरे साल हमने देखा, दूसरा जो सेकेंड ईयर था, तो आप देख रहे हैं कि सेल बायोलॉजी से 5 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, कोशिका विज्ञान से 5 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, सेल बायोलॉजी से। आवर फूड न्यूट्रिशन से 1 प्रश्न है, प्लांट वैस्कुलर सिस्टम से कुछ नहीं है। फिर डायरेक्ट आके हमने देख रहे हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम से 3 हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो लगभग 9 प्रश्न हैं जो आपकी 2016 के दूसरे सेक्शन में आपसे पूछे गए हैं। 9 प्रश्न, 9 क्वेश्चंस दैट बीइंग आस्क्ड इन योर
second part of 2016. Clear? In first part 11, in second part 9 questions. And we find here the important aspect of these paper is the cell biology. और हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एक मुख्य चीज़ देख के सामने आई है कि जो कोशिका विज्ञान है यहाँ पर एक मुख्य रूप से एक अच्छे खासे प्रश्नों को कवर करता है। सेल बायोलॉजी यानी कोशिका जीव विज्ञान। आप पूछेंगे कि कोशिका जीव विज्ञान क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है? तो सेल बायोलॉजी का मतलब होता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल डिवीज़न, लिटिल बिट जेनेटिक्स। तो ये सारा कुछ आपकी सेल बायोलॉजी में आता है, यानी कोशिका विज्ञान में आता है। तो कोशिका विज्ञान में क्या आती है? कोशिका का संरचना कार्य है ना, कोशिका विभाजन और कुछ उसकी आनुवंशिकता, ये सब कुछ कोशिका विज्ञान में आता है। फिर हमने देखा है कि यहाँ पर, और आपने देखा यहाँ पाँच प्रश्न पूछे गए, अच्छी खासी संख्या पूछी गई। इट इज़ ए ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट बीइंग आस्क्ड इन द सेल बायोलॉजी। देन वी केम ऑन द 2017 आई फाइंड ओनली वन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन सेल बायोलॉजी। 2017 के जो पहली भाग की परीक्षा की रही है उसमें कोशिका जो जीव विज्ञान है उससे एक प्रश्न आए हैं, हमारा भोजन और पोषण से 3 प्रश्न आए हैं, आवर फूड एंड न्यूट्रिशन से, प्लांट वैस्कुलर सिस्टम से 1 आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 1 आया है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम से 1 आया है, ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 1 आया है ना। और उसी तरीके से फिर हमने देखा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ नहीं है, फिर डायरेक्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम से 3 प्रश्न आए हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का मतलब होता है मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र से 3 प्रश्न आए हैं। फिर हमने देखा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव के श्वसन तंत्र से फिर कुछ नहीं आया है। फिर इस तरह से देखा ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वहाँ से फिर कोई प्रश्न नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर जो प्रश्नों का जो एक क्रम है वो आपके 3, 4, 2, 6, 7, 8 और करीब 10 प्रश्न 2017 के प्रथम भाग से पूछे गए हैं। प्रथम भाग से 2017 के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपके कोशिका जीव विज्ञान से 1 प्रश्न है, हमारा भोजन और पोषण से 3 प्रश्न हैं, पौधों की पौधों का जो तंत्र है उससे 2 प्रश्न हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव प्रजनन तंत्र से 1 प्रश्न है, फिर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि मानव सृजन तंत्र से 1 प्रश्न है, फिर आपका मानव तंत्रिका तंत्र से 1 प्रश्न है। सॉरी, वो 2016 की बात थी जो भी मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस करी, कुछ सेकंड पहले। और मानव की बीमारियों से संबंधित जो है 1 प्रश्न है। इस तरह से कुल 10 प्रश्न आपसे 2016 के पहले भाग में पूछे गए हैं। ठीक है, अब 2017 के दूसरे भाग की ओर चलते हैं, सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं, 2017 के पार्ट सेकेंड में। तो हम देखते हैं यहाँ सेल बायोलॉजी से जो पूछे गए हैं वो प्रश्न कितने पूछे गए हैं? 2 पूछे गए हैं, यानी कि कोशिका जीव विज्ञान से। हमारा भोजन और पोषण से सबसे ज़्यादा 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा भोजन और पोषण से सबसे ज़्यादा 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न इसमें पूछ लिए गए हैं। फिर हमने देखा है कि प्लांट वैस्कुलर सिस्टम से यानी पौधों का जो एक तंत्र है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर मानव अंतःस्रावी तंत्र से 1 क्वेश्चन पूछे गए जिसको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और फिर आपका जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र से 1 है। फिर डायरेक्ट ये मानव की बीमारियों से संबंधित में 2 प्रश्न है और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से 1 प्रश्न है। तो इस तरीके से 4 और इधर 4 और 9, इस तरह से 2017 में के दूसरे भाग में सबसे ज़्यादा 14 प्रश्न पूछ लिए गए हैं जीव विज्ञान से। 14 प्रश्न पूछ लिए गए जीव विज्ञान से, हार्ड कोर यानी कि मुख्य धारा से, है ना। दिस इज द हार्ड कोर क्वेश्चन दैट बीइंग आस्क्ड in the biology in the year 2017, that is a number of 14. Okay, then we came in the 2018 we also find that जो पहला जो परीक्षा हुई, पहले से सेक्शन हुआ उसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं कोशिका जीव विज्ञान से। सेल बायोलॉजी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आवर फूड एंड न्यूट्रिशन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फिर हम लोग अब बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से यानी कि मानव अंतःस्रावी तंत्र से जो है आपका 1 प्रश्न पूछा गया है। फिर आपका आया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र से 1 प्रश्न पूछा गया, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से 1 प्रश्न पूछा गया, ह्यूमन डिजीज़ मानव की बीमारियों से 1 प्रश्न पूछा गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से 1 प्रश्न पूछा गया, यानी सारा सेक्शन कवर कर रहा है इधर। और उसके बाद मिसलेनियस 2 प्रश्न पूछे गए। तो इस तरीके से 2018 में जो है 2018 में आपसे जो प्रश्न पूछे गए
उनकी जो संख्या है वो भी कम से कम 13 है, यानी 13 क्वेश्चन जो है वो जीव विज्ञान से पूछ लिए गए, 13 प्रश्न जीव विज्ञान से फिर आ गए, है ना। फिर हमने देखा कि 2018 में की जो एनालिसिस हम देखते हैं तो हमने देखा है 2018 में जो सबसे ज़्यादा जो सेल बायोलॉजी से 3 प्रश्न पूछ लिए गए, कोशिका जीव विज्ञान से आवर फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कोशिका आवर फूड एंड न्यूट्रिशन से, सॉरी दिस इज सम टेक्निकल इशू, ये मेरा आवर फूड एंड न्यूट्रिशन से जो मेरे आवर फूड एंड न्यूट्रिशन से यानी हमारा भोजन और पोषण से फिर जो है 2 प्रश्न पूछ लिए गए। फिर पौधों की प्लांट वेस्कुलर सिस्टम, पौधों के वाहिका तंत्र से 1 प्रश्न पूछा लिया गया है। फिर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि मानव अंतःस्रावी तंत्र से फिर आपका 2 प्रश्न है। और फिर इधर से आती है एनालिसिस जब हमारे पास आती है तो मानव के तंत्रिका तंत्र से 1 प्रश्न है, मानव के बीमारियों से 2 प्रश्न है और अन्य 2 प्रश्न हैं। तो कुल रूप आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लगभग आपके फिर जो है 13 प्रश्न हैं, यानी 13 प्रश्न फिर 2018 में जीव विज्ञान से पूछे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न हैं वो उनकी संख्या आपकी 10 से ऊपर 15 के करीब है। तो ये एक हार्डकोर क्वेश्चंस हैं। तो आई हैव वॉट एवर आई क्लेम दैट इज़ वेरी ट्रू कि इफ़ यू विल स्टडी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फॉर द बायोलॉजी यू विल गेट अराउंड 30 क्वेश्चंस, अराउंड 30 क्वेश्चन। हाउ? 15 अराउंड हार्डकोर एंड 15 इन द अलाइड वे, क्लियर। एंड देन फिर हम आते हैं इधर 2019 में। जब हम 2019 में आते हैं तो 2019 में हम देखते हैं कि जो कोशिका विज्ञान है वहाँ से आ रहा है 4 प्रश्न आ रहा है, सेल बायोलॉजी से 4 प्रश्न आ रहा है, प्लांट वेस्कुलर सिस्टम से 2 प्रश्न आ रहा है, ह्यूमन मानव अंतःस्रावी तंत्र से 1 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। और 7 प्रश्न ही हो गए। और उसके बाद आप देख रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम मानव तंत्रिका तंत्र से 1 प्रश्न आ रहा है, ह्यूमन डिजीज़ से मानव बीमारियों से 3 प्रश्न आ रहा है, अन्य से 1 प्रश्न आ रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इनका जो प्रश्न है वो भी लगभग 2019 में 11 प्रश्न हैं जो जीव विज्ञान से पूछे जा चुके हैं, जो पूछ लिए गए हैं, किससे? बायोलॉजी से पूछ लिए गए हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं 2019 के सेकंड पार्ट से फिर हमने देखा कि जो सेल बायोलॉजी है ना, कोशिका विज्ञान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट फिट बना। फिर उससे 4 प्रश्न आ गए। फिर हमने देखा हमारा भोजन और पोषण से 2 प्रश्न आए, 6 हो गए। फिर हमारा मानव अंतःस्रावी तंत्र से 1 प्रश्न आया, यानी 7 हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 13 प्रश्न हो रहे हैं क्योंकि मानव के श्वसन तंत्र से 1 पूछा गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से नहीं पूछा गया, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से भी 1 प्रश्न पूछा गया, ह्यूमन डिजीज़ से भी 1 प्रश्न पूछा गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से 1 प्रश्न पूछा गया और अन्य से भी 2 प्रश्न पूछा गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी लगभग 13 प्रश्न जो है 2019 की द्वितीय जो सेक्शन है उसकी परीक्षा से पूछ लिए गए हैं। तो व्यूअर्स, तो दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, so what we have studied here, what we have find here in the trend analysis of the question paper in the general aptitude test for the biology, we find that around 15 hardcore biology questions being asked in the examination. Around 15, काउंट द फिगर, अराउंड 15, लगभग 15 प्रश्न जो है जीव विज्ञान से पूछे गए हैं, लगभग 15 प्रश्न हार्डकोर मुख्य धारा से, ठीक है। बात हम किसकी कर रहे हैं? मुख्य धारा से जो संबंधित प्रश्न हैं जीव विज्ञान के वो 15 हैं, 15 हैं, 1 and 5। इसके जो इसकी मैंने अभी आपसे एनालिसिस की है, इसके अलावा भी आई क्लेम दैट अराउंड सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट बीइंग आस्क्ड from the biology, but it is included in the other form of the subject in your general aptitude test। मतलब मेरा कहना ये है कि इतने ही संख्या के जो प्रश्न हैं, अगर यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीव विज्ञान के, तो लगभग इतने ही प्रश्न अन्य जो भी विषय के हैं उनके में से हिस्से में से पूछ लिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि
अन्य विषय के क्वेश्चन में कैसे जीव विज्ञान आ जाती है। तो जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे से संबंधित है, आपसे संबंधित है, और लगभग हर विषय में ये कहीं ना कहीं छुपा होता है, दिखाई नहीं देता, छुपा होता है। और जब आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर मेरे नोट्स को पढ़ेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन से पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑफलाइन से पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा है, अगर जिन्होंने पढ़ा है और आपके मित्र हैं, आपके जानने वाले हैं, या आपने देखा है, तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि आपका जो आपका नोट्स है, जो आपकी तैयारी है, वो किस स्तर की है। तो एक बहुत ही अच्छे अवसर हैं और आप सभी लोग खुशकिस्मत हैं कि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हैं। तो हम लोगों ने एक एनालिसिस देखी कि किस तरीके से विषयवार प्रश्न विगत 5 वर्षों में पूछे गए। तो हियर वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन एंड ट्रेंड एनालिसिस फॉर द बायोलॉजी दैट बीइंग आस्क्ड इन द लास्ट 5 years, ओके। एंड हियर वी हैव डिस्कस एज यू से, यहाँ पर जो सबसे कुछ, और आइए देखें कौन से ऐसे विषय हैं जो मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण विषय लगते हैं, जो निकल के आए हैं सामने कि ये हमें लगता है कि नहीं ये महत्वपूर्ण विषय हैं। तो हमने देखा है कि कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे सेल बायोलॉजी अगर आप देखेंगे, कोशिका विज्ञान देखेंगे, तो इससे लगभग हर साल प्रश्न आए हैं, हर साल प्रश्न आए हैं, संख्या भी 4-5 इस तरह से रही है। तो जो कोशिका विज्ञान है ना, सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीव विज्ञान का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना सेल को समझे, बिना सेल को पढ़े आप पूरी बायोलॉजी नहीं समझ सकते। और इसीलिए शायद अगर आप क्लास में आएंगे तो मैं सेल पे काफ़ी जोर देता हूँ, क्योंकि सेल एक ऐसा पार्ट है, वो अदर पार्ट को भी कवर कर लेता है। तो जो कोशिका विज्ञान है, अगर आप अपने से भी तैयारी करें, अगर खुद से भी पढ़ाई करें, तो बायोलॉजी जीव विज्ञान में कोशिका जो जीव विज्ञान है उस पर विशेष ध्यान दें। फिर एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आवर फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी हमारा भोजन और पोषण। हमारा भोजन और पोषण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपके एनडीए की परीक्षा के लिए, क्योंकि इससे भी लगभग हर साल, दोनों साल प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। केवल एक बार प्रश्न नहीं पूछे गए, तो इनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक रोल है वो रहता है। उसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है तो मानव के जो कारकी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उससे प्रश्न आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, वो किसी भी उसके तंत्र से पूछ लिए जाते हैं, चाहे उसके तंत्रिका तंत्र से पूछे जाएंगे, अंतःस्रावी तंत्र से पूछा जाएगा, श्वसन तंत्र से पूछा जाएगा, पाचन तंत्र से पूछा जाएगा। इस तरह से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। और फिर जो है पादप यानी जो प्लांट्स की जो फंक्शंस हैं, प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, उनसे पूछे जाते हैं। और लास्ट में आपका आता है मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो अन्य उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे अगर जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जो विशेष ध्यान देंगे वो कोशिका जीव विज्ञान पे देंगे, सेल बायोलॉजी पे देंगे, क्योंकि उससे हर साल अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आप देंगे आवर फूड एंड न्यूट्रिशन, जो कि हमारा भोजन और पोषण पे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन डिजीज़, यानी मानव की बीमारियों से संबंधित जो प्रश्न है उस पर ध्यान देंगे, ह्यूमन डिजीज़ पे। और फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ध्यान देंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव कार्य की, जिसमें ह्यूमन डाइजेशन है, ह्यूमन एक्सक्रेशन है, ह्यूमन रेस्पिरेशन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, तमाम तरह के तंत्र हैं जो मानव के शरीर के अंदर हैं, उनके बारे में बातचीत की गई है, उनके अंगों के बारे में बातचीत की गई है, उनकी कार्यों के बारे में बातचीत की गई है। तो ये सारा कुछ इसमें आपसे डिस्कस किया जाएगा। और फिर आप प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारी जो एक छोटी सी बात थी मैंने आपसे अभी इस पर चर्चा करी कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, और उसके आधार पर मैंने आपसे यहाँ पर उससे संबंधित बातों को आपसे साथ डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने ध्यान रखिएगा 2016 से लेकर 2019 के प्रश्नों की विवेचना आपके साथ करी है। तो ऑलवेज रिमाइंड हियर व्हाट वी हैव डन, आई हैव डन द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजी पेपर फ्रॉम द ईयर 2016 एनडीए पेपर टू द 2019 एनडीए पेपर, क्लियर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ this analysis I claim that around 15 question being asked hardcore biology, and the same number of question, around 15 question also asked from the biology, but not in this subject but in other section subject. It is my claim.
myself, Dr. Sujit K. Srivastava, claiming that I cover around 30 questions from the biology. If you will study online, offline mode at the Trishul Defense Academy and attain the regular classes, तो मैं इस बात को आपके सामने इस बात को I proudly announce this thing that if anybody will study the biology notes at the Trishul Defense Academy taught by me, Dr. Sujit K. Srivastava, then you will cover in your general aptitude test around 30 questions, in which 15 questions being asked directly from the biology and rest of the 15 questions that being asked in the other subject, but it is related to the biology. Hope so you enjoyed this session, you informed this session, you benefited this session. तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो हमारे और आपके बीच की एक छोटी सी जो चर्चा है वो आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। और अगर कोई भी प्रश्न हो तो मुझ तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।